दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ ना दो इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, देखो दोस्तों, जब भी कोई हमारे ऊपर आपदा आती है तो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेके चली जाती है। न जाने कितने दरवाजे हमारे लिए बंद कर देती है और हमें उस वक्त लगता है कि यार इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ नहीं बचा क्योंकि आगे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी कोई आपदा आती है तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके भी आती है। लेकिन अगर हमने अपने माइंड को ब्लॉक कर लिया कि भाई ये सारा कुछ चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया, आगे के रास्ते सारे बंद है, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो आगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने अपने माइंड को थोड़ा सा उस वक्त खोल लिया तो जो उसके पीछे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है ना, वो हमें नज़र आने लग जाएंगे और हम उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और दूसरी बात, जब भी हमारे नाम से हमारा बनाया हुआ कोई ब्रांड मार्केट के अंदर घूमता है ना, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मज़ा ही और आता है जब हमारे खुद के नाम से कोई ब्रांड मार्केट के अंदर चलती है, बड़ी खुशी होती है उस वक्त। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे 6 बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हो जिनको कोरोना के बाद आप करके अच्छी इनकम कमा सकते हो, अपने नाम से एक ब्रांड मार्केट के अंदर गुजार सकते हो, मार्केट के अंदर ला सकते हो, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहना। बहुत सही क्लिक किया आपने। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। ऐसा भी मत करना कि आपको 1-2 पॉइंट पसंद नहीं आया तो वीडियो को छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है यार सारे पॉइंट आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते, रिलेवेंट नहीं हो सकते, लेकिन 1-2 पॉइंट तो हो सकता है ना। 5-7 मिनट का वीडियो है, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन इस 5-7 मिनट में इंफॉर्मेशन ऐसी लेके आऊँगा जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देके जाएगी, जो बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। पहला बिजनेस आइडिया, देखो दोस्तों, कोरोना के बाद जैसे एकदम कोरोना आया तो सबसे पहले क्या चेंज आया, लोग घरों में पैक हो गए। जो आज़ाद परिंदे थे, घूमने फिरने वाले थे, उनके पंख भी फड़फड़ाने लग गए। घर के अंदर कितना दिन बैठे रहे। अब लगभग 2 साल हो गए हैं घरों के अंदर पैक हुए, लोग भी फेडअप हो गए। लोग चाहते हैं कि बाहर घूमें, एक्सप्लोर करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो अब जैसे कोरोना थोड़ा थोड़ा हटने लग गया है तो लोगों के अंदर की वो इच्छाएं छलांगे लगाने लगी। अब लोग चाहते हैं कि मेरे को घूमने को मिले, मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, आज़ाद परिंदा बन के हवा में उड़ूँ। तो जब बाहर घूमने जाएगा तो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके जाएगा। डेली रूटीन का तो लेके जाएगा, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये तो लेके जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जब हम पैकिंग में बिजी होते हैं तो हम इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं। साबुन, तेल, ये चीज़ें लगभग हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पे। तो जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उसके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। देखो, जब लोग बाहर घूमने फिरने के शौकीन हैं, वो बाहर जाएंगे तो कई चीज़ें भूल जाते हैं। तो हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, हम एक टूर किट बना सकते हैं। उस टूर किट के अंदर जैसे डेली रूटीन की चीज़ें होगी, सोप हो गया, ऑयल हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हैंड वॉश, इस टाइप का जो भी एक चीज़ें होती है, कोई फेस क्रीम, इस टाइप का जो भी चीज़ें हैं, उनको हम एक किट के अंदर ला सकते हैं और उसको अपना एक ब्रांड नेम दे सकते हैं। जब लोगों को एक ही जगह पे ये सारी डेली रूटीन की चीज़ें मिल जाएंगी तो उनके सिर से ना एक बोझ उतर जाएगा कि यार मैंने वो रखा कि नहीं रखा, ये रखा कि वो नहीं रखा। रास्ते में जाके पता चला यार मेरे पास टूथपेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब उनको एक किट के अंदर सारा मिल जाएगा तो वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। एक किट खरीदी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसके अंदर आप एक रिसर्च करो कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सफ़र के दौरान जब हम कहीं टूर पे जाते हैं, क्योंकि अब टूर एंड जो ट्रैवल है ये तो खुलता जा रहा है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री अब खुल रही है, तो लोगों का बाहर आना जाना काफ़ी बढ़ने लग गया। तो जब बढ़ेगा तो इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको जल्दी से ग्रैब करो और एक रिसर्च करो मार्केट के अंदर, या अपने आप को एक एनालाइज करके देखो कि जब हम बाहर जाते हैं तो किन किन चीज़ों की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। उनकी एक किट बना दो, किट को एक ब्रांड नेम दो और मार्केट के अंदर उतार दो। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो दोस्तों, कोरोना आया, लोग घरों में पैक, लोगों के अंदर ना एक शॉपिंग का कीड़ा होता है, इनको बार बार शॉपिंग करने की आदत होती है, लेकिन कोरोना ने उस कीड़े को दबा दिया। अब कोरोना धीरे धीरे जाने लगा तो वो कीड़ा भी बाहर आने लगा। तो वो कीड़ा अब चाहता क्या है कि हम मार्केट में जाओ भाई, शॉपिंग करो दबा के, बहुत दिन हो गए घर में बैठे हुए। तो इस शॉपिंग में से जब भी कोई शॉपिंग करने जाएगा तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक बैग की। चाहे वो दुकानदार को पड़े, चाहे वो कस्टमर को पड़े, बैग की ज़रूरत तो पड़नी पड़नी है। सामान पे इतना सारा सामान ऐसे उठा के तो लेके नहीं आएगा, बैग में तो लेके आएगा। तो जब ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो यहीं पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बैग बनाने का काम भी किया जा सकता है, जूट बैग हो गए, पेपर बैग हो गए। पहले एक डिफाइन करो कि आपको दुकानदार के लिए बनाना है या कस्टमर के लिए बनाना है, क्योंकि दुकानदार की नीड अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, लेकिन एक कस्टमर की नीड अलग है, वो कुछ और चाहता है। कस्टमर को एक बड़ा बैग चाहिए जिसमें बहुत सारा सामान लेके आए, लेकिन दुकानदार को एक छोटे से कैरी बैग चाहिए। तो ये डिफाइन करो कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप पेपर बैग का या जूट बैग बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो। थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखो, लुक अच्छी हो, क्योंकि ये एक फैशन ट्रेंड भी है।
बैग सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं है, फैशन ट्रेंड में लोग उस चीज़ को हाथ में पकड़ के लेके जाना पसंद करते हैं जो दिखने में अट्रैक्ट हो, जो उनके स्टेटस के साथ मैच करे। तो आप लग जाओ इस काम पे, और ये बैग मेकिंग का काम भी आप करके अपने लिए इनकम कमा सकते हो। मोटा मुनाफा मिलने वाला है आपको इसके अंदर, देर मत करो, इसको भी जल्दी से ग्रैब कर लो। थर्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमारे बच्चे 2 साल तक घरों में कैद हो रखे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, अब वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही। फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई तो बच्चे थोड़े से फैटी होने लगे, गोलगप्पे बन गए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि बच्चे तो गोलगप्पे बन गए, उनके स्कूल अभी दोबारा धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, खुल रहे हैं। तो जब स्कूल खुल रहे हैं तो पुराने वाली ड्रेस तो बच्चों को आएगी, ये तो गारंटी है। लगभग 98 या 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो कोरोना से पहले वाली ड्रेस नहीं आने वाली, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं आने वाली। तो जब स्कूल खुलेंगे तो एकदम से ये जो हमारी यूनिफॉर्म स्टिचिंग है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यूनिफॉर्म्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि नई ड्रेसें एक साथ मार्केट के अंदर इतनी चाहिए और उतनी सप्लाई अभी हो नहीं रही, क्योंकि जितनी डिमांड है ये इसकी यूनिफॉर्म की, उस हिसाब से किसी एक सप्लायर के लिए इतनी बड़ी सप्लाई करना इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी शॉप्स हैं, उनको सप्लाई करना है। अच्छा है कि अगर आप खुद कर सकते हो स्टिचिंग की आपने स्कूल यूनिफॉर्म, तो आप अगर चाहो तो अपने आप बेच सकते हो, नहीं तो किसी यूनिफॉर्म शॉपी के साथ आप कांटेक्ट कर लो, आप उसको स्टिचिंग कर करके देते रहो। जल्दी से ये मौका संभाल लो, क्योंकि अभी स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो रही उतनी। लेकिन एक बार ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी फिर मौका उतना नहीं मिल पाएगा। तो इससे बढ़िया मौका है कि अभी अपनी जगह बनाओ। अभी आप क्या करो, यूनिफॉर्म स्टिचिंग का बिजनेस कर सकते हो, कांटेक्ट करो दुकानों से या डायरेक्ट स्कूलों से या डायरेक्ट मार्केट में लेके आओ। जल्दी से मौके को संभाल लो, क्योंकि एक बार मौका निकल गया फिर हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो अभी अपनी मार्केट के अंदर जगह बना लो, एक बार जब जगह बन गई फिर उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देखो दोस्तों, कोरोना के कारण लोग घरों में कैद थे, तो घरों में कैद थे, ज़्यादा सजने संवरने के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि पता है भाई जब कहीं जाना ही नहीं है तो सजना संवरना किसके लिए। लेकिन जैसे ये कोरोना अभी यहाँ से जा रहा है तो लोग भी तो बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। जब बाहर जाएंगे तो भाई उनको भी थोड़ी सी लिपस्टिक, बिंदी, ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। मेंस को भी कुछ क्रीम चाहिए, कुछ अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए। तो जब बाहर घूमेंगे तो सजेंगे सवरेंगे तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहीं पे क्रिएट होगी। ब्यूटी प्रोडक्ट बना के आप बेचना शुरू कर लो। नहीं बना सकते, किसी मैन्युफैक्चरर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे वहाँ से बनाओ और लेके आ जाओ मार्केट के अंदर। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो मार्केट के अंदर पहले से प्रोडक्ट चले आ रहे हैं उन्हीं की एक छोटी सी शॉप खोल लो, वहीं से इनकम आए। क्योंकि अब लोग बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली अपने ऊपर कुछ तो खर्च करेंगे, कुछ तो अपने कॉस्मेटिक लुक चाहेंगे कि मैं अच्छा दिखूँ, मैं अच्छा पहनूँ। थोड़े ब्यूटी प्रोडक्ट तो वो यूज़ करेंगे ही करेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। ये जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत डिमांड बढ़ने वाली है इन सब प्रोडक्ट्स की, क्योंकि कोरोना के बाद ज़िंदगी अब स्ट्रीमलाइन हो रही है। तो ज़िंदगी स्ट्रीमलाइन हो रही है तो वही चीज़ें वापस आएंगी, लेकिन बीच में सप्लाई ब्लॉक हो रखी है, ज़रूरत नहीं थी, सप्लाई नहीं हो रही थी। मौका संभाल लो, अभी आप इस फील्ड के अंदर हाथ डाल के अच्छी इनकम बना सकते हो, अच्छी एक ब्रांड मार्केट में अपनी बना सकते हो। फिफ्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दोस्तों जब कोरोना आया तो उससे पहले हम लोग बहुत इंजॉय करते थे लाइफ को, छोटे छोटे फंक्शन होते थे, सेलिब्रेट करते थे दबा के। लेकिन कोरोना आया तो सब ठप हो गया, बड़े लिमिटेड से फंक्शन हो रहे थे। लेकिन अभी जैसे कोरोना फिर वो जाने लग गया धीरे धीरे, तो फंक्शन भी वापस स्टार्ट हो गया। अब छोटे छोटे फंक्शन के लिए केक्स वगैरह की डिमांड तो काफ़ी आएगी। किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की शादी है, किसी का सच काइंड ऑफ बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऐसे फंक्शन आते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे हम केक लेके आते हैं। इंसानों की तो छोड़ो यार, इंसान के लिए तो हम लाते ही लाते हैं। लोग तो पेट के बर्थडे पे भी, उसके वेलकम के लिए भी केक लेके आ रहे हैं। तो जब केक लेके आएंगे तो डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। वही बात आती है कि डिमांड एक इंसान के लिए, कुछ एक लोगों के लिए इतनी पूरी करना मुश्किल है। तो इस वक्त हमारे लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो जल्दी से उस वैक्यूम को फिल करो, एंट्री मार लो वहाँ पे। केक बनाने का काम भी कर सकते हैं, केक बना के अपनी लोकल मार्केट के अंदर। देखो कई जगह ऐसा भी होता है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोरोना आए उसके बाद भी चलेगा। ये कोरोना के टाइम पे भी चलेगा, लगभग उसके बाद तो बहुत चलेगा। क्योंकि देखो कई एरियाज हैं जहाँ पे कोई भी केक की शॉप नहीं है, तो अगर वहाँ पे आपकी लोकेशन है, ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को, उस एरिया के आप मालिक बन जाओ। मेरा ये मानना है कि बड़े तालाब में
छोटी मछली बनने से अच्छा है छोटे तालाब के अंदर बड़ी मछली बन जाओ। तो छोटी मार्केट के अंदर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लो और एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पे संभाल लो जो अभी तक किसी ने ना की है। तो जल्दी से केक बनाने का बिजनेस करके भी आप अपने लिए बढ़िया इनकम कमा सकते हैं। सिक्स्थ अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जब कोई एक ट्रेजेडी हमारे ऊपर आती है तो इंसान के मन में सबसे ज़्यादा पता क्या पैदा होता है? भगवान के लिए बिलीफ, उसकी आस्था बढ़ जाती है भगवान में, वो पूजा पाठ ज़्यादा करने लग जाता है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो इंसान मरने से डरता है कि भाई मुझे कुछ ना हो जाए, तो इसके लिए वो ज़्यादा भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पूजा पाठ ज़्यादा करने लगता है। और दूसरा, जैसे अभी दुकानदार हैं, उनको इस बात का डर है कि यार फिर से कोरोना ना आ जाए, फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, फिर से बिजनेस ठप ना हो जाए। तो लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ, और डर जब भी किसी इंसान के मन में बैठता है तो सबसे पहले उसके मन में भगवान ही आता है, वो पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो कोरोना के बाद भी अभी पूजा पाठ की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देने लग गया, भगवान को ज़्यादा मानने लग गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। जो इंसान खुद को इस दुनिया का राजा बना बैठा था, उसको पता चल गया कि मेरे कंट्रोल में तो इतना नहीं था, तो उसकी भगवान के लिए एक जो फेथ है, जो बिलीफ है, वो बढ़ गया। तो जब भगवान की पूजा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पूजा की जो आइटम्स है वो भी ज़्यादा लगेंगी। यहाँ पे भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। पूजा की आइटम या तो आप बनाना शुरू कर दो, या फिर क्या करो, कुछ एक पूजा आइटम लो, उनकी एक किट बना लो पूरी, जो भी हवन में लगता है या जो पूजा पाठ में किसी भी फंक्शन में लगता है, ये चीज़ें उनके एक पैक बनाओ, उस पैक को बना के मार्केट में निकाल दो। अगर खुद पूजा आइटम बना सकते हो तो वो बना लो, क्योंकि पूजा आइटम वाला जो बिजनेस है ये कभी भी ठप नहीं होने वाला। जब तक आप रहोगे ये चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो कभी आस्था मर नहीं सकती, आस्था जिंदा रहेगी, और आस्था जिंदा रहेगी तो ये बिजनेस भी ग्रो करेगा। करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया के अंदर पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं तो उनके लिए ये आइटम की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत आइटम लगने वाली हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो ग्रैब करो और इस मार्केट में आप भी अपनी एंट्री शो कर दो। पूजा आइटम बनाओ या पूजा आइटम पैक करके आप एक पैक बना के वो मार्केट में निकालो। तो दोस्तों, ये 6 बिजनेस आइडिया कोरोना के बाद मोटा प्रॉफिट देने वाले हैं, लेकिन कंडीशन ये, अभी इसको मौके को संभालो। एक बार ये सारी चीज़ें सेट हो गई, किसी और ने जगह ले ली, फिर आपके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से अपनी जगह बनाओ, इनको प्रोडक्ट को मार्केट में लाओ और अपनी एक ब्रांड मार्केट के अंदर घुमाओ यार, दिल गार्डन करो। और मुझे भी बताना जब आपकी ये ब्रांड जो है, ये प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर घूमने लग जाए तो कितनी खुशी मिलती है। मेरे साथ शेयर जरूर करना कमेंट करके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, पहले लाइक और सब्सक्राइब करके ही फिर आगे जाना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अपना कर देना, फिर उसके बाद आपने जो भी नेक्स्ट काम करना है वो करते रहना। छोटा सा वीडियो था, कुछ सीखने को मिला होगा, इसका हमें भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप लाइक कर दोगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए बिजनेस आइडिया के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।